दोस्तों मिलिए टाटा 709G से। अब ये जो है वो एक्चुअली बड़ा वर्जन है 609 का, तो अगर आप 609G प्लान कर रहे हो, मेरे ख्याल में ये इसके साथ में अपग्रेड कर सकते हो। मतलब अगर आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा है 609 के कंपैरिजन में। अब 709 उधर ज़्यादा काम आता है जब आपको पार्सल्स या कुरियर या लॉजिस्टिक्स में आप इन डेप्थ और आपको चलना होता है इंटर सिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, स्टेट जाना है, तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। इनफैक्ट आपको एलपीजी सिलेंडर्स आपको कैरी करना है, या पाइप इंडस्ट्री में ये बहुत कॉमन है, जब आपको पाइप जो है वो लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट ये यहाँ पर साबित होता है। अब 709G में ऐसा क्या है कि आपको ये कंसिडर करना चाहिए, हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। जस्ट इन केस यूर न्यू टू चैनल, कंसिडर दिस चैनल, सब्सक्राइब जल्दी से वो रेड बटन दबाइए और सारी वीडियोस को एक्सेस कीजिए सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट एंड फर्स्ट सबसे पहले एक वॉक अराउंड करते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डिज़ाइन काफ़ी कन्वेंशनल डिज़ाइन है, बिल्कुल वैसे ही टाटा अक्सर प्लेन जो है वो रखता है यहाँ से। तो यहाँ पर क्या क्या मिलेंगे आपको, एक बड़ा सा वाइपर सेट है, दोनों तरफ ऑफर किया गया है जेट के साथ में, और जेट जो है वो 2 नोजल के साथ में है, दोनों तरफ जो है वो स्प्रेड है इसका जेट। बड़ा सा विंडशील्ड एरिया मिलेगा और ऊपर जो है वो इल्यूमिनेशन लाइट्स भी ऑफर की गई हैं। नीचे आपके पास में 2 ग्रैब हैंडल्स हैं यहाँ पर, ताकि आप ऊपर इंग्रेस कर सके, यहाँ पे सफाई वगैरह कर सके। नीचे भी आपके पास में स्प्लिट हेडलाइट यूनिट्स हैं, टर्न इंडिकेटर अलग है एंड मेन लैंप जो है वो अलग है। हालांकि हेलोजन पार्ट पर ही दोनों को यहाँ पर रखा गया है। टाटा का बड़ा सा लोगो इधर एंड बैजिंग जो है वो इधर ऑफर की गई है। बड़ा सा कन्वेंशनल एरिया है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो मेटल का इस्तेमाल किया गया है, दिस इज नॉट प्लास्टिक, तो हार्ड है काफ़ी। और फॉगलैम्प की हाउसिंग के लिए भी स्पेस जो है वो ऑफर की गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्सेस प्रोटेक्शन के लिए ये ऑफर किया गया, ताकि फ्रंट वेज अगर कोलिजन हो तो ऐसा ना हो कि नीचे जो है वो चीज़ें चले जाएं और वो एक्सीडेंट और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, और भी ज़्यादा भयानक हो जाए। तो इसलिए ये अलग से एक एक्स्ट्रा बुल बार यहाँ पर दिया गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ग्रिल का पार्ट जो है वो ब्लैकआउट किया गया है, पूरा बॉडी डुअल टोन ट्रीटमेंट में है एंड 709 की बैजिंग जी इधर, क्योंकि ये CNG वेरिएंट है इसका। 2 सिलेंडर इसके अंदर आते हैं। कहां पर आते हैं आओ दिखाता हूं। दोस्तों हम आ चुके हैं 709 की ओपन बॉडी पे। अब ये जो है वो 150 लीटर का सिलेंडर है, ऐसे 2 मिलते हैं आपको। तो ये जो है वो कम्युलेटिवली 300 केजीज लीटर्स तक का जो है वो वॉल्यूम सिलेंडर का यहाँ पर होती है। उस तरह वाला हल्का सा छोटा जो है वो दिखाई पड़ रहा है, बट दिस इज ओपन बॉडी। यहाँ पे आप देखेंगे लेडरॉन फ्रेम है, और इसमें अगर सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर भी लेडरॉन फ्रेम के साथ में कॉइल स्प्रिंग दोनों का जो है वो मैच यहाँ पर ऑफर किया गया है। इस तरफ से देखेंगे तो बड़ा सा विंडशील्ड एरिया है। आपके पास में 2 मिरर्स हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ताकि वाइड एंगल भी आपको मिलता रहे और एक बड़ा जो है वो पीछे तक का आपको एक बड़ा व्यू दे पाए। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, यहाँ पर आपको मिलता है डोर हैंडल्स, और यहाँ पर भी डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है। ये बड़े से टायर्स यहाँ ऑफर किए गए हैं, और इनकी अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो 8.25 R16 इंचेस के LT टायर्स हैं ये, और 2 वे इनके स्टेप्स भी ऑफर किए गए हैं। अब ज़रा इसकी बॉडी दिखाता हूँ आपको। देयर इज़ द बॉडी। इस वाले ट्रक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो ये बॉडी आपको ऑफर की गई है। बहुत बड़ी सी जो है वो कंटेनर है इस पूरी गाड़ी का। डायमेंशन ज़रा चेक करते हैं। जिसकी लेंथ है 6260 मिलीमीटर की लेंथ है, बहुत बड़ी जो है वो लेंथ है। लेकिन अगर आप कंटेनर लगा देंगे तो 6350 मिलीमीटर की लेंथ यहाँ पर हो जाती है। 2940 मिलीमीटर इसकी हाइट एंड 2255 मिलीमीटर इसकी विड्थ यहाँ पर होती है। 3800 मिलीमीटर की इसका व्हील बेस यहाँ पर ऑफर होता है, जबकि ये जो लोड बॉडी है यानी कि कार्गो बॉडी है वो 49 मिलीमीटर उसकी लेंथ है, 2117 मिलीमीटर विड्थ एंड 1821 मिलीमीटर इसकी हाइट भी ऑफर की गई है। जो टर्निंग डायमीटर है वो 13.5 मीटर्स का है एंड और आपके पास में 216 ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। दोस्तों इसमें भी वारंटी आपके 3 साल की और 3 लाख किलोमीटर जो भी जल्दी आए वो यहाँ पर दी गई है। ड्राइवर +1 यानी कि D+1 ही आपको ये भी ऑफर होता है। गाइस ट्रक में इस्तेमाल किया गया एक 3.8 लीटर का इंजन जो 85 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा, 285 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी ऑफर करेगा। क्लच जो है वो 280 मिलीमीटर की डायमेंशन के साथ में आता है। स्पार्क इग्निशन है ऑब्वियसली, और क्योंकि ये BS6 है, BS4 से स्पार्क इग्निशन आ गए थे, और 25 डिग्री की ग्रेविटेबिलिटी भी ऑफर करता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक का पावर स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया गया है यहाँ पे। जो ब्रेक्स हैं वो आगे के एयर ब्रेक्स हैं, फुल S कैम, और पीछे के ग्रेजुएटेड वॉल कॉइल स्प्रिंग ब्रेक आपको ऑफर किए गए हैं। इसमें भी कुछ चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, जैसे कि इसकी लॉन्ग मेंबर थिकनेस जो है वो 5 मिलीमीटर तक बढ़ाई गई है। इनफैक्ट जो ड्राइवर पैकेज है वो भी इंप्रूव किया गया है, जैसे एयर ब्रेक ऑफर किया गया है। क्लच के एफर्ट जो है 40% रिड्यूस हुआ है। लोअर गियर शिफ्ट आपके पास में आप ऑफर हुआ है। पावर स्टीयरिंग व्हील विद रिड्यूस्ड एफर्ट एंड सीट एडजस्टमेंट भी आपको ऑफर किया जाता है। गाइज ये जो है एक फ्यूल एफिशिएंट इंजन के साथ में आता है। एयर ब्रेक्स, लार्जर लोडिंग एरिया एंड इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम भी ऑफर किया गया है मोबाइल चार्जिंग सॉकेट के साथ में।
तो ये देखिए बड़ा सा कंटेनर है इसका, और इसको पीछे से आप एक्सेस कर सकते हो। दिस इज़ द पॉइंट। इस पॉइंट से आप एक्सेस करके सारा सामान जो है वो अंदर लोड कर सकते हो। अगर आपके पास में सिलेंडर वगैरह जो है वो इधर से उधर लेके जाने, बड़े सिलेंडर, वो यहाँ पर आप रख सकते हो। ऊपर भी देखिए हाइट भी काफ़ी अच्छी खासी दी गई है। इनफैक्ट इल्यूमिनेशन भी दिया गया है रेड अलर्ट के साथ में कि भाई ऊपर तक जो है वो ध्यान रहे हमेशा। और नीचे भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास में 4 पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए गए हैं। तो रिवर्स पार्क असिस्ट जो है वो आपको दिया गया है। यहाँ पर LEDs का इस्तेमाल किया गया है अनलाइक 609G। तो टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप के साथ में ब्रेक लैंप भी ऑफर किए गए हैं। नीचे जो है वो बुल बार भी ऑफर किया गया है ताकि अननेसेसरी का अगर एक्सीडेंट होता है तो ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो कि कैजुअलिटी रेट्स जो है वो बढ़ जाए। यहाँ पे स्पेयर व्हील काफ़ी नीचे अंदर की तरफ जो है वो दिया गया, वो पीछे से दिखाई नहीं पड़ता है, बट आप अगर आप नीचे से देखेंगे तो आपको ईजिली एक्सेस हो जाएगा। चलिए इट्स हाई टाइम की इंटीरियर चेक करें। गाइस यहाँ पर ना एक बॉटल होल्डर है इसके पैनल पे, तो यहाँ पे मैगजीन वगैरह भी रख सकते हो आप। और वैसे मैगजीन का यहाँ पे इस्तेमाल होगा नहीं क्योंकि आप जनरली देखोगे ड्राइवर्स वगैरह मैगजीन नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर रख सकते हो। और 2 स्टेप इनग्रेस है, तो मैं यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखिए कितने सारे, 1 2 और एक बॉडी का भी यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे इस विंडो पैनल पे भी दिया गया। तो इनग्रेस करते हैं, देयर यू गो, और चाबी को लगाते हैं फिलहाल ताकि इसका इग्निशन एटलीस्ट ऑन हो जाए। सो देयर यू गो। तो चलिए अब ज़रा मैं बताता हूँ आपको। ये है इसका स्टेयरिंग व्हील जो कि आपको बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा जैसा आपने 609 में देखा था। तो ये 709 है। तो क्या चीज़ें यहाँ पे बदली हैं देखो, यहाँ पर जो है वो आपके पास में 2 दिन सिस्टम आता है। 1 दिन कहूँगा मैं इसको, 2 दिन चलो ठीक है 2 दिन कह लेते हैं। यहाँ पर जो है ब्रेक लीवर दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके वाइपर्स। तो जैसे मैं इग्निशन ऑन करूँगा, ये देखिए वाइपर भी कंट्रोल हो सकते हैं। इस तरफ जो है वो टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, लाइट के स्विचेस जो हैं वो दिए गए हैं, टॉगल दिए गए हैं, और एसी के वेंट्स भी यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। तो यहाँ से आप ब्लोअर की स्पीड भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। एसी भी जो है उसके अंदर दिया गया है। 5 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है। बहुत सारा स्पेस है इसके अंदर। आप इस तरफ जनरली जो है वो आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं तो वो कहीं भी गिरेंगे नहीं। ऊपर से भी ये एकदम क्लीन है जिसकी वजह से आपके पास में स्पेस बहुत होता है। यहाँ पर भी एक स्टोरेज स्पेस है जैसे कि आपने 609 में देखा। एंड यहाँ पे जो है वो एक का सन वाइजर ऑफर किया गया, उस तरफ भी बड़ा सा सन वाइजर है। एंड एक अच्छी चीज़ ये है कि ये आपके पास में आती है लाइट यहाँ पे, और ये काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी की लाइट है। यहाँ पर आपके पास में स्पेस दिया गया है, हालांकि ये आर्मरेस्ट तो नहीं है बट आपके पास में कुशन एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये 709 में अपग्रेड करने के फ़ायदे हैं। यहाँ पे 2 कैन होल्डर्स हैं, एक कैन होल्डर इस तरफ भी दिया गया है, इधर भी दिया गया है। पीछे भी स्टोरेज स्पेस है, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस है। और द बेस्ट पार्ट इज आपके पास में कंट्रोल्स आते हैं स्टेयरिंग व्हील के ऊपर ही। तो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं ताकि आप इनको ऑपरेट कर सको, इस सेक्शन को ऑपरेट कर सको, और आप अपनी कॉल्स वगैरह पिकअप एंड ड्रॉप भी कर सकते हो यहाँ से। और होम बटन्स, मोड, सोर्सेज, ये सारी तमाम चीज़ें स्टेयरिंग के ऊपर ही आपके पास में माउंटेड है। गियर शिफ्ट जो है वो काफ़ी ईजी है, छोटे गियर शिफ्ट्स हैं। अनलाइक 609 उसमें इतने छोटे गियर शिफ्ट्स एक्चुअली नहीं देखने को नज़र आते हैं आपको। एक चीज़ अच्छी और ये है कि आपके पास में हेडलाइट लेवलर इस साइड दिया गया है, हैजार्ड लैंप है, DBF है, वो तमाम चीज़ें जो है वो आपको यहीं पर देखने को नज़र आती है। एक चीज़ और ये देखिए, और मैं चाहूँ तो इसको आगे भी कर सकता हूँ एंड टू एंड फ्रो इसको मूव भी कर सकता हूँ। तो 2 लीवर हैं इधर, लेफ़्ट एंड राइट दोनों के लिए। लेफ़्ट के लिए ताकि आप अपनी पोजीशन को आगे और पीछे कर सको। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। एंड इसका जो इंटीरियर है या कैबिन है वो ज़्यादा रिसोर्सफुल है, वो ज़्यादा हेल्पफुल है कंपैरेटिव टू 609, और इसी चीज़ के आप पैसे भी यहाँ पर देते हैं। इसके अलावा आप D+1 है ये, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली 2 लोग ईजिली बैठ पाएंगे, और 2 लोगों के ऊपर ये पास ज़रूर नहीं है, D+1 पर ही पास है, लेकिन हाँ 2 लोग बहुत ही ईजिली जो है वो यहाँ पर बैठ पाएंगे दोस्तों। सो गाइज ये है 709 उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा लंबा चलना है, सामान ज़्यादा कैरी करना है, और अच्छा खासा माइलेज भी अगर आपको चाहिए तो सिलेंडर पे आप CNG ऑप्शन जो है वो इसका बाय कर सकते हो। अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी एंगेजिंग लगा मुझे इसका इंटीरियर कंपैरेटिव और ट्रक्स के। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक इन, कीप लविंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।